नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि अगर आप मेरी बात मानते हो तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बात नहीं मानते हो, बातों को नहीं समझते हो, तो आप अपने आप को भी खो सकते हो या अपने अपनों को भी खो सकते हो। ठीक है। 2025 मंगल का है, मैंने पहले भी कहा था। कुछ भविष्यवाणियाँ ऐसी होती है जो सत्य होती है, लेकिन जब हमारे जैसे लोग बताते हैं लोगों को, तो ये भगवान के विरुद्ध होता है। हम भगवान के विरुद्ध जाकर अपनी चीज़ों को बताते हैं लोगों को, लेकिन जब हम नहीं बताते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आपकी जो भी शक्ति है, सिद्धि है, जिस चीज़ से भी आप लोगों को पता होता है, हर इंसान के पास अलग अलग तरीके होते हैं पता करने के, तो भी आप लोग नहीं बताते हैं। उसका मुख्य कारण जानते हैं? हम भगवान के विरुद्ध जाकर बोलते हैं। मैं यहाँ शिव जी को प्रणाम करूँगी, मैं गुरु को प्रणाम करूँगी और मैं उनसे आज्ञा लेकर ये आपको मैं बता रही हूँ। बिना उनके आज्ञा का मैं कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाती। मैं उनसे आज्ञा लेकर ये वीडियो बना रही हूँ कि 2025 आप देख रहे होंगे अब तक कितने लोगों के साथ हादसा हो चुका है। जब 2025 नहीं आया था तभी मैंने कह दिया था, और जब 2025 आ गया है फिर भी मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए। आप सोचते हैं कि भगवान की जहाँ जहाँ नगरी है, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही क्यों हादसे हो रहे हैं। पता है आपकी ही गलती है और आप अपनी ही गलती भोग रहे हैं, अपने ही कर्म भोग रहे हैं। ज़रा गौर फरमाइए अपने ही चीज़ों पर। जहाँ पर भगवान के तीर्थ स्थल है वहाँ के जंगलों को आप काटते हैं, यह आपकी गलती है। जब इतनी बड़ी दुनिया है, आपको इतना सारा घर मिला है, इतनी सारी जगह रहने को मिला है, फिर भी लोग क्या गलती करते हैं। जहाँ भगवान एकांत में रह रहे हैं, भगवान जहाँ एकदम डिस्टर्ब नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उनको डिस्टर्ब ना करे, आज भी बहुत सारे देवी देवता तपस्या कर रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। जिनका जो जितना कर सकेंगे वो एकांत ही ढूंढते हैं और एकांत में ही तपस्या करते हैं। फिर भी यहाँ के लोग जा जाकर उस स्थान पर डिस्टर्ब करते हैं। कभी पेड़ पौधे को काटते हैं, कभी वहाँ के पहाड़ों को काटते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से वो भगवान जिस भी स्थान पे जो भी रहते हैं डिस्टर्ब होते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि किस किस स्थान पर भगवान तपस्या कर रहे हैं या देवी माँ तपस्या कर रही हैं। कौन कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गुरु हैं, जो शिष्य हैं, जो कहीं कोई बंधन में है, कोई बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर आप लोग डिस्टर्ब करते हैं उनको। उसका परिणाम जो आप लोग इतना मुर्गा मछली मांस खाते हो, उसका परिणाम जितने भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पहले मुर्गा मछली मांस खाए हैं अज्ञात में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बिहार और यूपी के लोग हैं उनके घर में पुरखों से खाया जाता है, तो बच्चों को भी बचपन से सिखा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको मेरी देख के वीडियो समझ में आ रही है अभी भी कि अगर आप मांस खा रहे हो तो आपकी मौत अचानक से होगी। चाहे आप कार में बैठे बैठे मर जाओ, घर में लेटे लेटे मर जाओ, हॉस्पिटल जाकर किसी अन्यथा में मर जाओ, पर मरोगे एकदम आपका अकाल मृत्यु आएगा, एकदम बहुत विनाश वाला मृत्यु आएगा। क्योंकि आप किसी का अंश, खून, मांस, हड्डी खा रहे हो, ठीक है, इस वजह से। और वही व्यक्ति का हादसे में भी मृत्यु हो जाता है जब वो यहाँ वहाँ तीर्थस्थल पर जाता है और अचानक से हादसा का शिकार हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग मांस, मछली, अंडा, ये सारी जो चीज़ें हैं अब खाना, जब से आपको नॉलेज हो गया, खाना कर दीजिए इसे बंद। ठीक है, भगवान को छेड़ना बंद कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पूजा करना नहीं आता, भगवान को बेफालतू में परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। पहले आप किसी भी गुरु के पास जाकर पूजा का जो विधि होता है ना वो सीखें, या अपने माता पिता से सीखें। अगर आपको माता पिता को आते हैं, आपके गुरु को आते हैं, उसके बाद ही पूजा कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अज्ञात जिनको नहीं पता कि रात को
जितने भी भगवान होते हैं वो उग्र, जितने भी भगवान उग्र होते हैं उनकी पूजा होती है। लेकिन आजकल के बच्चे यूट्यूब पर और यहाँ वहाँ के देखकर वीडियो पूजा करना चालू कर देते बिना गुरु के सानिध्य के, बिना गुरु के, और हर चीज़ मतलब जैसे जिस विधि से करना चाहिए उनको कोई नॉलेज नहीं होता, जैसे तैसे कर छोड़ देते, सोचते हो गया। ये भी आपकी एक गलती है, आपका जीवन का परेशानी का कारण बन सकता है, तो समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति के पास अपनी कुंडली होती है, सभी के पास अपना कुंडली नहीं है, हाथ होता है। एक बार अच्छे ज्योतिष या पंडित से अपना हस्तरेखा या कुंडली अवश्य दिखा ले, जिससे आपको ये पता चल जाए कि 2025 में आपकी कहीं मृत्यु तो नहीं है, 2025 में आपके साथ कोई हादसा बड़ा तो नहीं है। ज़रूर चेकअप करवा लीजिए, ठीक है। और 2025 जिसका भी मंगल खराब है, कुंडली में नीच का मंगल है, एकदम से ग्रसित है आपका मंगल, उनको सावधानी बरतनी होगी, वरना वो हादसा के शिकार होंगे, एक्सीडेंट होगा, पैर हाथ टूटेंगे, गिरेंगे, ठीक है। अकाल मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, कुछ भी होगा बहाना और आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। या बहुत लोगों का कुछ नहीं होगा, हल्का मंगल होगा तो बीमार पड़ेंगे, तबीयत खराब होगा, गिरेंगे, कुछ भी हादसा होगा, फिर वो ठीक हो जाएंगे। तो पहले आपको ये समझना होगा, तय करना पड़ेगा कि आप कोई हादसा का शिकार बिल्कुल भी ना बने, कोई भी हादसा का शिकार ना बने। जिनका राहु खराब है उनको भी बचकर रहना चाहिए, उनके भी जीवन में अनेक परेशानियां 2025 में आएगी और अचानक ही आएगी। तो इस वजह से आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके हाथ में पहले से ही अकाल मृत्यु का टैग लगा होता है, और वो ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जिसके वजह से एक इंसान अकाल मृत्यु का है तो उसके वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिए। आप अपने जीवन से प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए। आपके लिए 501 रुपया, 1100 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं मायने होना चाहिए, आपका जीवन मायने होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप कैसे बच सकते हो तो बचने का प्रयास कीजिए, ना कि भटकने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप अपने खाने पीने, कपड़े लत्ते, हर चीज़ के लिए आप कितना हर चीज़ एकत्र करते हो, लेकिन सोचो कि जब आपका जीवन नहीं है तो आपका वो सारा चीज़ किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने लिए जीना सीखिए कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आप अपने पर गौर कीजिए, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। बारिश का मौसम में पहाड़ी इलाका में बिल्कुल भी मत जाइए अब से, क्योंकि अभी भी 2025 ख़त्म होने में बहुत समय है, ठीक है। अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त चल रहा है और ये वीडियो मैं बना रही हूँ 6 अगस्त को। और मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप सुधर जाओ, बिल्कुल भी पहाड़ी एरिया में मत जाओ। जहाँ पर जानो कि फिसलन हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, ऐसे स्थानों पर कहीं भी दर्शन करने मत जाओ। कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी चट्टानें गिर सकती है, कभी भी पहाड़ गिर सकता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे समय पर बाहर ना निकले, बाहर ना जाए। और आप एक बात बताओ, जो आप लोग इतना भीड़ लगा रहे हो हर जगह मंदिरों में, आपने कभी सोचा है आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो भगवान पर जल एक लोटा डालने से आपके कर्म नहीं सुधरेंगे। कृपया करके इस बात को समझें। अगर आपके मन में 1000 पाप हैं, आपने 1000 पाप किया है और आपको लगता है कि हम एक लोटा शिवलिंग पर जल डाल देंगे कहीं कहीं मंदिर जाकर, जो इतना दूर दूर आप लोग भीड़ लगा रहे हैं हर मंदिरों में, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इससे आपका कभी भला नहीं होगा, कभी भी नहीं भला होगा। क्योंकि आपके मन का जो मैल है पहले उसे शुद्ध कीजिए, घर में शिवलिंग लीजिए, उस पर जल चढ़ाइए, आपका वहीं पे दुख दूर हो जाएगा। लेकिन आप जो दूसरों की मरने के कारण बन रहे हो उससे कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप समझ रहे हो, आप लोग हर जगह पे कितनी भीड़ लगा रहे हो, आप समझ रहे हो लोगों को कितना ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, कितने लोगों की मौत हो रही है, कितने जीव जंतु जो सावन में पैदा होते हैं आपके पैर से कुचले जाते हैं, मर जाते हैं, आप उनके पाप के भागीदारी बनते हो। तो ऐसे स्थानों पर मत जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्यंत भीड़ हो, वहाँ पर जाने का कोशिश ना करें। आप अपने घर में शिवलिंग लीजिए और उसी शिवलिंग को भगवान शंभू समझकर, भगवान शिव समझकर समर्पण मन से एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो आपका पूजा स्वीकार होगा। आप लाइन बड़े बड़े मंदिरों में लगा रहे हैं, पीछे जितने यात्री हैं उसको गाली दे रहे हैं, जीव जंतु को मार रहे हैं, मांस मछली घर में खा रहे हैं, लोगों का भला नहीं चाहते हैं, आप
खूब पूजा कीजिए हर शिवलिंग पर जाकर, दिन रात कीजिए, आपका कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगा और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर चेंजेस लाएं, और चेंजेस अगर जब आप लाएंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है, वरना आपका कल्याण नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर माला फेरिए, ज़रूरी है कि आपके मन का जो तिनका है, जो मन है वो साफ़ होना चाहिए। आप घर में भी पूजा करेंगे उतना ही फल मिलेगा, शिवलिंग पर जाकर पूजा करेंगे उतना ही फल होगा, लेकिन आपके वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हों उसका फल नहीं मिलेगा। मैंने देखा है, लोग मंदिर में गए हैं पूजा करने के लिए, एक लाइन का रास्ता टूट गया, कोई दूसरा आगे खड़ा हो गया तो उनको गाली दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भक्ति नहीं है। हो सकता है किसी की मजबूरी हो सकता है कोई बात हो, बहुत ऐसे लोग होते हैं। तो अपना जो मन है ना उसमें धैर्य की ज़रूरत है, धैर्य बनाएं, और ऐसे स्थानों पर बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर आपकी अभी ज़रूरत ना हो। बहुत वक्त मिलेगा आपको घूमने फिरने का, हर जगह जाने का, लेकिन आपकी वजह से किसी की जान चली जाए, आपकी वजह से धक्का मुक्की आप लोग करते हो हर मंदिरों में, कोई दब के मर जाए तो वो आप पाप की भागीदारी बनोगे। हर मंदिर में ऐसा होता है, वृंदावन में ऐसे ही होता है, पैरों से लोगों को, बूढ़ी अम्मा को कुचल दिया जाता है, बच्चों को कुचल दिया जाता है, भीड़ में एक दूसरे को समझते नहीं है, धक्का मुक्की करते हैं, गलत तरीके से टच करते हैं। वाराणसी में यही हादसा होता है, हर स्थान पर मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग इसी तरीके का हरकत करते हैं। तो इनसे बचो, या आप पाप के भागीदारी हो, पुण्य नहीं कमाने का, पाप कर रहे हो। अगर आपकी वजह से एक बच्चा भी, एक माता भी मर रही है ना, तो आप पाप की भागीदारी हो, पुण्य नहीं कमाने गए उस स्थान पर, ठीक है। तो इस बात को समझो, अगर पाप का भागीदारी नहीं बनना है ना तो बस मन पवित्र रखो, जहाँ से भी बैठकर भगवान की भक्ति करोगे उनको सुनाई देगा, दुनिया को नहीं दिखाई देगा, लेकिन भगवान को सुनाई देगा। मंदिर जाना ज़रूरी है, मैं ये कहती हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में नहीं कि जहाँ पर लाखों का करोड़ों का संख्या है और आप भी उसमें शामिल हो जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करो। जब एक एक इंसान इस बात को समझेगा ना, थोड़ा भी भीड़ कम होगी, आपकी वजह से लोगों की जान नहीं जाएगी, तो कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। हर व्यक्ति को मैं कह रही हूँ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने घर में शिवलिंग रखे होंगे, उसकी पूजा कीजिए, उसका रुद्राभिषेक कीजिए, पर अपने घर में सुख शांति से। ज़रूरी नहीं कि आपके वजह से एक शिवलिंग आपने छेक लिया और फिर सारी जनता को, पब्लिक को दिक्कत हो रही हो, ना पूजा कर पा रहे हो ना छू पा रहे हो। ऐसा कर्म मत कीजिए, इससे आपका कभी फल नहीं मिलेगा, आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी अगस्त चल रहा है, दिसंबर तक बहुत बड़े बड़े हादसे होंगे, और मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन से हादसे होंगे, यह शिव शंकर के विरुद्ध है, लेकिन हाँ, हादसे अभी बाकी हैं, और ऐसे हादसे होंगे जो अब तक हादसे ऐसा नहीं हुआ होगा, वैसे वैसे हादसे अभी भी होंगे। तो जिनको भी अपना जीवन प्रेम है, प्रिय है, या अपने बच्चों का, तो ऐसे स्थानों पर जाने से रोके, और ऐसे स्थानों पर बिल्कुल भी जाने ना दे फ़िलहाल के लिए, अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो। और कोई भी जीव जंतु का मरने का कारण ना बने, एक छोटे से भी जीव की बात कर रही हूँ, मरने का कारण ना बने। सबसे ज़्यादा जन्म होता है सावन के महीने में, हर जीव जंतु या प्राणी की, हर व्यक्ति की सबसे ज़्यादा, और इस वक्त में आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि 2025 आपके लिए अच्छा हो और आपको तकलीफ़ ना हो, 2025 में आपकी मृत्यु ना हो, आप परेशान ना हो, तो महामृत्युंजय का पाठ, चालीसा, या फिर आप जाप करें, ठीक है, बिल्कुल करें। अगर आपको समय मिलता है तो 108 बार ही करें, पर अवश्य ही करें, 11 बार ही जप करें, पर अवश्य करें, ठीक है। महामृत्युंजय का जाप बहुत ज़रूरी है और आपको करना अनिवार्य है, बिल्कुल कीजिए आप लोग। और अगर आप हस्तरेखा कुंडली दिखवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9198143576 है मेरा नंबर, मुझे व्हाट्सअप करके अपना डिटेल चेक करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि अभी भी बहुत सारे हादसे बचे हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कुकर्म किया है, उसका फल है। आपको पता ये भगवान, अगर आप भगवान के नाम पर कोई छल कर रहे हो ना, तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप छोटा करो या बड़ा करो। यहाँ पर आपने अभी देखा होगा प्रयागराज डूब गया, और वहीं पर काशी आधा, मतलब काशी के बहुत अंदर पानी नहीं आया, काशी के बाहर बाहर ही अभी पानी है, बहुत अंदर पानी नहीं आया, ठीक है। और लेकिन आप यहीं पे देखोगे प्रयागराज के घरों घरों में पानी से डूब गया है, और घरों घरों में पानी पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण आप जानते हो? इसका मुख्य कारण ये है कि जब प्रयागराज का कुंभ का मेला लगा था ना, तो वहाँ पर लाखों लोगों ने
कुंभ के जो वासी थे वो लोगों को लूटे हैं। किस प्रकार का लूट हुआ है पता है आपको? जो पैकेट का सामान 10 रुपये का था ना, उन्होंने 100 रुपये में बेचा है। जो कमरे का जो दाम होता है ना, जो एक स्टे करने का जो समय होता है, एक प्राइस होता है रुकने का, 3000 2200, वहाँ उन्होंने 20 हज़ार 50 हज़ार तक की वसूली की है। खाली कमरों की कमाई की है उन्होंने, एक एक दिन की। और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। जो वो तीर्थ स्थान पे वो लोग घूमने गए थे ना, माँ गंगा के स्नान के लिए, उन्होंने उनको इतना परेशान किया, बहुत लोगों इतना परेशान किया, लाठी डंडा चार्ज, रास्ते छेक दिए और हर टाइप का कंडीशन बिगाड़ दिए। खाने पीने की वस्तु तक पे इतना टैक्स बढ़ा दिए, इतना दाम बढ़ा दिए। मतलब कि जो चीज़ 10 का मिल रहा है वो सीधे 50 का लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। हर चीज़ का प्राइस बढ़ा दिए। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधु संत सन्यासी, बहुत कम ऐसे भी थे, जहाँ मैं रुकी थी मुझे पता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं नहीं, पूरे कुंभ में मैंने यही देखा कि हर लोग लूटने पे लगे हों, वो साधु संत सन्यासी हों या फिर कोई अन्य लोग यहाँ वहाँ के वासी हों। सबका एक ही टारगेट था, हम जितना यहाँ कमा सकते। एक नाव वाले की कमाई मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोच कर घबरा जाओगे, इतनी उनकी कमाई थी। एक इस पार से उस पार जाना है आपको तो आपकी मजबूरी है, 2000 रुपया दीजिएगा तो हम पार करेंगे, नहीं तो आप यहीं पड़े रहो, ठीक है। तो ये कंडीशन उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया था। तो गंगा माँ आप लोगों से बदला ली है। मैंने कहा ना, कर्मा लौट कर आता है। अभी कुंभ ज़्यादा दिन नहीं हुए बीते हुए, लेकिन कर्मा लौट कर, जिस गंगा माँ के स्नान के नाम पर आप लोगों ने इतना लूट मचाया, इतना गंद और इतना बदनाम किया प्रयागराज को चारों तरफ से, वही गंगा माँ आपको रिटर्न गिफ्ट दी है आपके घर तक आकर कि बता कि अब तू कहाँ जाएगा अपना सर छुपाने। सब अपने घर से भाग रहे हैं या कुछ लोग मजबूरी में रह रहे हैं। तो यह दिन आपको इसलिए दिखाए हैं कि माँ गंगा के नाम पर, भगवान के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति रखता है, लूट मचाता है, तो उसको रिटर्न गिफ्ट अवश्य मिलेगा। एक माला वाला भी हो ना, अगर ला रहा है 20 का माला, चलो 10 रुपये आप एक्स्ट्रा कमाओ, वो आपकी कमाई है। लेकिन वही माला आप 100 रुपये का बेच रहे हो तो आपको भी रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। आपके घर में आपके बच्चे बीमार होंगे, आपकी पत्नी ग्रसित होगी कोई बीमारी से, आप खुद ग्रसित होंगे, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा अवश्य। एक पंडित जी की बात बता रही हूँ, यहीं आपका एक मंदिर में, बहुत अच्छा मंदिर उनको मिला है और उनके अंडर में 5 मंदिर है और एकदम नामी नामी। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या था पता है? उनका प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही कोई मंदिर में एंट्री करता था तो वो उनको पूजा करने नहीं देते थे। सबसे पहले वो उनसे दक्षिणा मांगते थे और यही दक्षिणा मांगने का कारण कितने लोगों ने हाई दिया होगा, कितने माँओं का हाई लगा होगा, जिनको उन्होंने पूजा करने नहीं दिया होगा, जिनके वजह से ये सारी चीज़ें हुई होंगी। और आज उनका जो बच्चा था वो हॉस्पिटल में ग्रसित था, बीमारी से ग्रसित था और वो पंडित जी इतने मोटे थे। जब मैं गई और ये सब कुछ देखी तो उन्होंने बताया कि मैं ज्योतिष हूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से सम्मान किया, मेरी फ़ोटो भी खींची, मैंने पूजा भी किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी कुछ बताइए। तो मैंने कहा कि बस आप एक चीज़ मेरे कहने पर छोड़ दो, इस मंदिर में करना, फिर आपका बच्चा सही हो जाएगा और आपका जीवन भी, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला ये जो शिव जी के पास जब आप बैठे हो ना, खुद शंकर भगवान के पास बैठे हो, गोद में बैठे हो और आप किसी को पूजा नहीं करने देते हो और सबसे पहले दक्षिणा मांगते हो, तब पूजा करने दोगे, ये आप अपनी आदत सुधार लो। जो शंभू के पास बैठे हैं, स्वयं शंभू शिव जी के पास बैठे हैं, तब उसका मन नहीं भरा, वो पाप को देख रहे हैं आपको, और वही पाप आपको रिटर्न गिफ्ट में आपके बेटे को दिया है। अगर बच्चे को ठीक करना चाहते हो और खुद अच्छा रहना चाहते हो, जो आपका शरीर इतना फूल कर इस तरीके से हो गया है, तो आप सिर्फ एक काम करो, अपने कर्मों को सुधार लो। आप महिलाओं को पूजा करने दो, जिनकी जो शिक्षा होगी, अपने मर्जी से हर व्यक्ति दान करता है मंदिर में। बहुत लोग गुप्त दान करते हैं, कोई सामने से दान करता है, लेकिन दान ज़रूर करता है। उस दान पर सिर्फ निर्भर रहो, आपका सब कुछ भला होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जीवन भर दुखी रहोगे। और उन्होंने कहा ठीक है, आज के डेट में वो बहुत अच्छे हैं। तो यही कहती हूँ कि अगर आप गलत कार्य करते हो किसी भी स्थान पर भगवान के नाम पर, तो वो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, इससे बचो आप, ठीक है।
दिन भर भक्ति करोगे उससे नहीं, मन में छल नहीं होना चाहिए। अगर मन में छल है तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। तो सेवा भाव रखो मन में, छल मत करो। पैसा कमाना अनिवार्य है, लेकिन पैसे के लिए बिक जाना ये कहीं सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। पैसा कमाना, अपनी मेहनत की कमाई कमाना अनिवार्य है, लेकिन छल करके कमाना या गलत तरीके से कमाना ये अनिवार्य नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और आगे मैं बोल रही हूँ 2025 की जो भविष्यवाणी है वो यह कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है देखने को, जो आज तक आपने नहीं देखा। ऐसा 1941 में हुआ था और अब होगा 2025 में, क्योंकि 2025 बहुत लोगों की जीवन लेकर जाएगा। और जो बच गया वो बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन जो बचा नहीं वो बहुत बेकिस्मत वाला होगा। तो सावधानी, आपकी एक सावधानी आपका जीवन बचा सकता है, और एक नादानी आपका जीवन ले जा सकता है। बहाना कोई भी हो, हादसा कोई भी हो, जिस व्यक्ति को ये पता होता है ना आगे नाली है तो हमें देखकर चलना हमारा कर्तव्य है, हम आँख बंद करके चलेंगे ना तो उस नाली में हम पक्का गिरेंगे। तो मैं बस यही कहूँगी, जो आप दिन भर ये देखते हो ना अपना रोज़ का राशिफल, ये देखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो जो आपको राशिफल बताते हैं वो फैक्ट नहीं बताते हैं। अब आप कहोगे कि वो फैक्ट क्यों नहीं बताते हैं? वो एक पर्टिकुलर एक लोगों के बारे में नहीं होता है, वो सब ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग इंसान है, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग है, हर व्यक्ति के पाप और पुण्य अलग है, हर व्यक्ति का कर्म अलग है, हर व्यक्ति का हस्तरेखा अलग है, हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग है। तो आप सोचो कि फिर हर व्यक्ति का राशिफल एक कैसा हो सकता है? हर नक्षत्र में एक ही नक्षत्र, एक ही, जैसे तुला राशि है, एक ही में कितने नक्षत्र हैं, ठीक है, तो सबके अलग अलग है। चित्रा, स्वाति, ये सब अलग अलग हैं। तो फिर एक ही इंसान पर आप खुद सोचो ना, कैसे एक ही चीज़ आ जाएगा? यह सिर्फ एक ऐसे ही कहा जाता है ना कि आपको बस ऊपरी मन से बोल दिए कि कल आपका अच्छा होगा, पर कल आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उनके चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि उनका काम है फ्री में प्रचार करना, पेपर में, फ्री में टीवी पे बताना, बदले में उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। आपको नहीं मालूम है, मैं आपको बता रही, बदले में उनको पैसे मिलते हैं, तो वो उनका काम है। अगर आपको भी अक्ल होकर आपका भी एक कर्म होगा तो आप ज़रूर करोगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान का अपना भविष्य होता है, अपना कुंडली होती है, अपनी हस्तरेखा होती है, उसको जांच कर जाना अनिवार्य है, वो फैक्ट होता है। ये जो आप सोचते हो ना रोज़ का राशिफल आ रहा है हमारे लिए, वो गलत है, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है, तो वो किसी पे एक पे लागू हो ही नहीं सकता है। इस बात को समझिए। दूसरा, यहाँ पे एक और में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हम कैसे पहचानें? तो आपको जितने भी यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मिलते हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, जो बहुत बड़े बड़े अवार्ड लेके खड़े हैं, जो शिरोमणि क्या क्या उल्टा सीधा मतलब जितने भी तरीके का होता है लेकर खड़े हैं, वो किसी भी विश्वविद्यालय से उनको अवार्ड नहीं मिलता है। वो खुद का एक लोगों को इकट्ठा कर लिए और एक ऐसे इंसान को जिसका चेहरा फेमस हो उसको पकड़ लाते हैं, उनको पैसा देकर वो आपको एक सेल्फी खिंचवा देंगे कि आप ये सेल्फी खींच लीजिए, और आपके साथ साझा कर दिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। अब आपके दिमाग में क्या है, इनके पास तो इतने बड़े इंसान से के साथ दोस्ती होगी, बैठना उठना होगा, फ़ोटो खिंचाए। नहीं सर, यही आपकी विडंबना है, यही आपकी गलती है। जो दिखता है वही बिकता है, आपको पता होगा। तो लोग इसीलिए दूसरों के साथ पैसे, अपना स्वयं का पैसा लगाकर और अपनी तस्वीर खिंचाते हैं। अब बोलेंगे कैसे? तो ये जितना अवार्ड फंक्शन होता है ना, ज्योतिष का सम्मेलन जिसको कहते हैं, इसमें आप खुद ही पैसा दोगे और खुद ही अवार्ड लोगे। ये सबसे नीच चीज़ है। यहाँ पे सबसे फर्जी लोग होते हैं, मैं खुलकर बोलूँगी, यहाँ पे सबसे फर्जी लोग होते हैं। अब बोलेंगे क्यों? ये कहीं से, कोई विश्वविद्यालय से इनको अवार्ड नहीं मिलता। ये खुद का सम्मेलन बनाते हैं और खुद का ही लोगों को कहते हैं पहले पैसा आप जमा कर दीजिए, हम आपको यह अवार्ड इस हीरोइन से या इस हीरो से दिलाएंगे।
वो जो हीरो होता है, ये जो हीरोइन होती है, यही जो आपसे पैसा लेते हैं वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं और आप उसके साथ सिर्फ कुछ क्षण के लिए लोगों के सामने, मतलब कि खुद मूर्ख बनना, लोगों के सामने एक फ़ोटो क्लिक करवाइए, कुछ वीडियो बनवाइए और अपने अपने घर जाइए। इसको कहते हैं खुद का टोपी उठाओ, सर पे पहनो, फिर उतार के नीचे रख दो। ठीक है, बेवकूफ़ बनना, मतलब खुद ही पैसा दो, लोगों को, जनता को नहीं पता है, और फिर खुद ही अपने ही पैसों का एक अवार्ड लेके खड़े हो जाओ। कितना बेवकूफ़ बनने वाली ये बात है। कभी आपने गौर किया है? मेरे पास ऐसे हज़ारों लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने मेरा पहले टेस्ट लिया, कहा आप इतना ज्ञानी हैं, आपके इतने लोग हैं, आपको हम अपने सम्मेलन में बुलाना चाहते हैं, आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है। मैंने बोला सुनिए मेरी बात, यही गलत है। अगर वही सम्मेलन में अगर निस्वार्थ भाव से अगर आपको कोई अवार्ड दे तो सम्मेलन गलत नहीं है, सम्मेलन के लोग गलत नहीं है, लेकिन खुद ही पैसा दो और खुद ही अवार्ड लेकर लोगों को मूर्ख बनाओ और हम एक फ़ोटो डीपी, और यह अपने आप के साथ भी छल है, भगवान के साथ भी छल है, उस जनता के साथ भी छल है। और यही चीज़ आप लोग देखकर भटकते हो। आपको लगता है कि जो फ़ोटो खिंचाया है वो रियल है, वो रियल नहीं होते, वो फेक होते हैं, क्योंकि यह किसी विश्वविद्यालय से नहीं मिलता। इस बात को आप गौर फरमाइए, और यहीं पर आप मात खा जाते हैं। और यही जो उनको हाथ में जो दिया जाता है, यही सब डुप्लीकेट होता है जो पैसों से बनता है। जो ओरिजिनल होता है वो पैसों से नहीं, उनको सम्मान दिया जाता है जो कहीं से वो पढ़ाई करके हासिल करते हैं, ना कि वो फ़र्ज़ी बनवाते हैं। मेरे पास 20 लोग मेरे से अभी भी मेरे फ़ोन में, इस फ़ोन में जुड़े हैं 20 लोग जो फ़र्ज़ी हैं, लेकिन हम उसको सामने से फ़र्ज़ी नहीं बोल सकते। क्यों? उनका रोज़ का 50,000 60,000 की इनकम है। अब बोलो कैसे आप? उनको पूरा कंप्यूटर आता है, अब वो कंप्यूटर से नए नए पोस्ट बनाते हैं, और पार्ट टाइम में वो कुछ और कर रहे हैं और फुल टाइम में वो बिजनेस किए हुए हैं। ठीक है, अब वो ज्योतिष नहीं है ना, उन्होंने कहीं से ज्योतिष की डिग्री प्राप्त की है, कुछ नहीं, बस उसने फर्जी कागजात तय किए हैं और हीरो हीरोइन के साथ फ़ोटो क्लिक करवा के सोशल मीडिया पे बौछार कर दिया। अब लोग वहाँ से कनेक्ट करके उनके साथ जुड़कर यही काम कर रहे हैं और उनका इनकम हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे गलत हैं। अब वो जो ज्ञान बताएगा और एक अनुभवी व्यक्ति जो कर्म कर रहा होगा, उस शास्त्र को पढ़ा होगा, उस ज्ञान को पढ़ा होगा, वो जो बताएगा, दोनों में कितना अंतर है। एक आप जो अनपढ़ है, उसको क नहीं पता ज्योतिष का क क्या होता है, और एक वो व्यक्ति जो ज्योतिष पढ़ा है, जिसको पूरा ज्योतिष का ज्ञान पता है, दोनों में अंतर होगा या नहीं। और जब ऐसे ही लोग जब फंस जाते हैं जहाँ पर जाकर, तो कहते हैं हम ज्योतिष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ज्योतिष को हम नहीं मानते। तो मैं बस एक प्रश्न पूछती हूँ, जो आपके घर में कैलेंडर है ना, वो भी ज्योतिष से ही तय होकर बना है, ज्योतिष ने ही उसको बनाया है। उसमें जितने अगर आप तो फिर बोलो कि दिन भी नहीं होते हैं, फिर ये कह दो कि रविवार सोमवार दिन भी नहीं होते हैं, तारीख भी नहीं होती है, आपको कोई मुहूर्त भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ ज्योतिष ने ही बनाया है, सब गणना ही है ज्योतिष का। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदलता, वो गणना, हाथ, तर्क और वितर्क, जो चीज़ शास्त्र कहता है उसके आधार पर वो आपको फैक्ट बताते हैं। लेकिन जिसने ज्योतिष की पढ़ाई नहीं की है और आप ऐसे मूर्खों के पास जाते हैं जिसके पास बड़े बड़े अवार्ड हैं, बड़े बड़े शोपीस हैं और लोगों के साथ बड़ी बड़ी फ़ोटो हैं, आप उसको ज्योतिष समझते हो, वही आपके मूर्खता का कारण होता है। वहीं जाकर जब आप फंस जाते हो, 10,000 5,000 20,000 50,000 लगा देते हो और वो आपको सही ज्ञान, सही नॉलेज और सही उपाय नहीं देता है, रेमेडी आप पर क्या लागू हो रहा है वो नहीं देता, तो आप कभी नहीं अपने जीवन में सुधर सकते हो। और दूसरा एक ज्योतिष फर्जी कौन सा होता है, मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ। जो ज्योतिष सिर्फ आपके बारे में अच्छे अच्छे बता रहे, आपकी कमज़ोरी, आपकी हैबिट नहीं बता रहे, आप कभी नहीं सुधर सकते। लिख लो, गारंटी मेरा खुद का, नहीं सुधर सकते। जब आपकी कमियाँ ही आपको नहीं पता है तो सुधरोगे कैसे? वो बताएगा ही नहीं तो सुधरोगे कैसे? ज्योतिष के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, दोनों बताओगे तब वो व्यक्ति आप पर ट्रस्ट कर पाएगा और तब वो व्यक्ति सुधर पाएगा। क्योंकि हम अच्छा बताएंगे तो अच्छा सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बुरा बताएंगे तो वो अपने आप के अंदर वो चीज़ देखेगा कमी और उसको सुधारेगा, वो अच्छा करेगा, तो उसके जीवन से परेशानी ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। दूसरा कौन फर्जी होता है यहाँ पर मैं बताऊंगी इसी वीडियो के माध्यम से। दूसरा वो कि जो व्यक्ति पंडित का है, आचार्य हैं, जो पंडित सिर्फ पंडित का काम करते हैं, लोगों के घर में पूजा पाठ कराते हैं, या छोटे मोटे पंडित हैं घर में पूजा पाठ कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, आचार्य का काम करते हैं। अब उनका कार्य नहीं चलता, अब वो ज्योतिष बन गए। अब उन्होंने क्या किया, आपको झूठ बोल दिया कि हम ज्योतिष हैं। उन्होंने ज्योतिष की ना डिग्री ली ना पढ़ाई की, कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं, बस वो घर घर जाके पूजा कराते थे। और कल उन्होंने आपको कह दिया कि मैं ज्योतिष हूँ, और आपने उन पर विश्वास कर लिया, और फिर बाद में उस व्यक्ति ने आपको बता दिया कि आपको महामृत्युंजय कराना होगा। अब आप बताओ, आप पे लागू ही नहीं होता है महामृत्युंजय, तो आप कैसे कराओगे? और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप फ्री के चक्कर में फंस जाते हो। आपकी भी प्रॉब्लम है। आप सोचते हो पंडित जी तो मेरे हाथ को फ्री में देखे हैं। अब पंडित जी झूठ थोड़ी ही बोलेंगे, और वही पंडित जी आपको चूना लगा के आप ही के घर में आकर आप ही का पूजा फ्री में करा, फ्री में नहीं, पैसे लेकर करते, पर फ्री में खाली आपको झूठा वो ज्ञान दिए, हाथ देखकर कुंडली देखकर पूजा आपके घर में ही कराएंगे। वो उनका प्रॉफिट है, वो उनका फ़ायदा है। ठीक है। ये होते हैं पंडित जो झांसा देते हैं, जो कुछ अब पंडित अपने आप को ज्योतिष बताते हैं। मैं जितने भी अब पंडित से मिल रही हूँ ना फेसबुक पे, और मैं उनको 20 साल से जान रही हूँ, 10 साल से जान रही हूँ, किसी को 5 साल से जान रही हूँ। पहले वो घर घर झोला पोथी उठाकर सिर्फ पूजा करवाते थे, और उनको उतना आचार्य का नॉलेज भी नहीं था, थोड़ा बहुत आता था। अब वो सीधा पंडित का टैग ही लगाना बंद कर दिए और सीधा ज्योतिष बन गए रातों रात। कारण लोगों को यही चीज़ पसंद है कि जो ज्योतिष होगा वही पंडित होगा, उसी से हम कर्म करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। क्यों? इसमें क्या फ़ायदा है लोगों का, जनता का? उन्होंने फ्री में मुझे हाथ देखा ना, फ्री में कुंडली देखा ना, अब वो तो जो पूजा बताएंगे वो तो मुझे करना है। ये आपकी कमज़ोरी है, ये आपका गलती का फ़ायदा पंडित उठाते हैं, और वो भी फर्जी होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज्योतिष का टैग इतना बड़ा लगाया वो गलत है। एक आप सोचो कि आप 1 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ते हो, आपका नॉलेज, और एक बिना अनपढ़ गवार है, उसका नॉलेज में फ़र्क होगा ना। तो यहीं पर आप फंसते हो, जो आप बार बार फिर कहते हो ज्योतिष पे उंगली उठाते हो, तांत्रिक पे उंगली उठाते हो, फिर कहते हो शास्त्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होते। यही कारण होता है जो आप सही और गलत नहीं फ़र्क कर पाते हो। दूसरा, यहाँ पर बहुत लोगों का कहना होता है कि हम कैसे, जब आपके पास भगवान ने 2 आँखें दी है तो दिखता तो होगा। जिस इंसान को प्रोफाइल जब आप चेक करते हो तो क्या देखते हो? सबसे पहला आप ये देखो कि जो इंसान की पर्टिकुलर प्रोफाइल है वो उसी व्यक्ति का है या किसी और का है, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति का प्रोफाइल में ये देखो कि वो व्यक्ति की जो प्रोफाइल है वो रियल है या फेक है। अगर फेक प्रोफाइल होगी तो वो व्यक्ति भी फेक होगा। अगर रियल प्रोफाइल होगी, रियल नंबर होगा, रियल सब कुछ होगा, तभी वो इंसान सही होगा। अगर उसका कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व्यक्ति हर बार फ़ोन उठाता है तो वो व्यक्ति रियल नहीं हो सकता। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा रियल फेक। मेरे पास भी कभी कभी भूले भटके बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम कैसे माने। तो आपके पास आँखें हैं, आप देखो कि वहाँ पर मेरे पर्सनल नंबर है, वहाँ पर आप देखो मेरे रोज़ पिक्स अपलोड होते हैं, वहाँ पे आप देखो रोज़ वीडियो अपलोड्स होते हैं। तो वो आईडी फेक नहीं हो सकती, वो रियल आईडी है। फेक आईडी कौन सी होती है? जिस पे उसकी उस व्यक्ति की फ़ोटो नहीं होती, जिस पे उसका नंबर नहीं होता, जिस पे उसकी प्रोफाइल में कुछ और ही रहते हैं और लिखा कुछ और रहता है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। आपके पास दिमाग है, आँखें हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति फेक है। और जो रियल होगा उसके कई हर ऐप्स पे वो अवेलेबल होगा। जैसे हम लोग आपको हर ऐप्स पे मिलेंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मौज ऐप, जितने भी ऐप्स आते हैं हर ऐप पे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दूसरा, एक ज्योतिष और मैं बताऊँ, एक ज्योतिष वो फर्जी होते हैं जो आपका अभी बिजनेस में आ गए हैं। जैसे बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं, प्लेटफॉर्म पे काम करना गलत बात नहीं है, मुझे भी बहुत ऑफ़र आए लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? जहाँ पर एक अच्छा इंसान और वहाँ पे 10 गंदी मछली है, तो आप भी उसके बीच में जाओगे तो गंदे हो जाओगे। समझो इस बात को, ठीक है? और मेरे जैसे कई लोग वहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन उसी में जो गंदे लोग हैं उसी में जब शामिल हो जाते हैं तो सब गंदे कहलाते हैं। इस बात को आप समझते हो, मानते हो? तो यही कारण होता है, वहाँ पर बिजनेस होता है, वहाँ पे शास्त्र के अनुसार कोई कर्म नहीं होता। वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे, 5 बजे, 11 बजे, 12, दिन रात वहाँ पे बिजनेस हो रहा है।
अब बोलोगे कैसा बिजनेस? ज्योतिष शास्त्र जो है हस्तरेखा, वो आप सूर्यास्त के बाद नहीं दिखवा सकते, सूर्योदय में दिखवा सकते हो। वहाँ पर रात भर बिजनेस चल रहा है, दिन भर कुंडली खोड़ी जा रही है लोगों की, क्यों? पैसा कमाना है। वहाँ के लैंग्वेज देखो आप, अरे यार तू अभी फ़ोन काट दिया, अभी ऐसा बोल रहा है, तू अभी क्या कर रहा है, अभी सो रही है तू, अभी जा, मतलब कि वहाँ जो लैंग्वेज है, मैं आपको ये इसलिए करके बता रही हूँ, अगर आप कभी ऑनलाइन रात में जाना कोई भी ऐप्स पर, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ऐप भी जाना, बहुत सारे ऐप आ गए हैं। तो जब आप लाइफ में जोड़ना ना, लाइफ में जाकर लोगों के सेक्शन में, तब आपको पता चलेगा, अगर किसी का ऑन रह गया आवाज़ें, तब आपको पता चलेगा कि ये तो जैसे आम लोग होते हैं ना लाइफ में, वैसे ये लोग चैटिंग करेंगे। वहाँ पे कोई ज्योतिष नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है ओरिजिनल वाला, सब डुप्लीकेट। तुम भी बन जाओ, कल तुम्हारे पास भी है, परसों तुम्हारे पास भी है, सब बन जाओ। यहाँ पे जितने लोग हो सब लोग आ जाओ, सब ज्योतिष खेलते हैं। ये चीज़ होती है, वहाँ से बदनाम हो रहा है ज्योतिष। मतलब आए दिन कोई ऐसे सो रहा है आराम से, हाँ भाई ज्योतिष, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ यार बोलो, ऐसा मतलब उस तरीके का लैंग्वेज का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरीके का बातें हो रही है। मतलब कि किसी भी तरीके से आपको वो टोपी पहनाएंगे, उसके लैंग्वेज सुनिए, वो लोग ज्योतिष है ही नहीं, मतलब अपने घर का काम कर रहे हैं, साथ में फ़ोन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है ज्योतिष एक ऐसा चीज़ कर सकता है? असली ज्योतिष नहीं कर सकता है। मैं आज इस वीडियो में इसलिए ना कि अब तक मेरे पास 5,000 से ज़्यादा लोग आ गए इस प्रॉब्लम को लेकर कि हम बस इससे परेशान हैं कि ज्योतिष जैसी अब कोई चीज़ नहीं बची है मैम। लोगों ने इसको इतना बदनाम कर दिया, और जब मैं खुद जाकर जब देखना चालू की तो मुझे पता चला कि लोग इतनी ज्योतिष से के नाम पर चिढ़े क्यों रहते, क्या रीज़न है। मैं इसके तह तक गई तब मुझे समझ में आया कि लोगों का क्या क्या कहना चाहते हैं, क्यों उनको ऐसा लगता है कि हम इतने, और वो नाम भी बताते हैं मुझे, बहुत ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम बता दिया, और उसका सब कुछ जो उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए, सारी चीज़ें सब कुछ मेरे पास भेजे कि देखिए हमारे साथ इतना बड़ा बड़ा स्कैम हुआ। तो मैं पूछती हूँ, पैसा आप अपने कर्म का लेते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका वो कर्म नहीं करते हो, आप उसको झूठ बोलते हो, आप उसको नहीं बताते हो, आप उसको झांसा देते हो, ये गलत बात है। ठीक है, आप ज्योतिष को तो बदनाम कर ही दिए हो, एकदम कचड़ा बना दिया है। जब से ये ऐप्स आ गए हैं वो तो कचड़ा के समान हो गया है, और जब से ये फेसबुक के लोग, कुछ पंडित ऐसे हरकतें करने लगे, एकदम ज्योतिष को कचड़ा बना दिए हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी ज्योतिष बहुत सम्मान की चीज़ है, सभी दोस्तों से कहूँगी, सभी भाई बहन से कहूँगी। पहले के लोग जो ज्योतिष होते थे, जैसे अभी भी कुछ मिल जाएंगे आपको, गिने चुने कुछ लोग मिल जाएंगे जो अब एकांत रहना पसंद करते हैं। जैसे मेरे गुरु थे और एक लोग और थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो अपना ज्ञान दूसरे से साझा नहीं करना चाहते थे। और मैंने पूछा भी कि क्यों? बस वो कहते थे इसका बेटा कोई दुरुपयोग ना कर दे। और उन्होंने मुझे भी यही शिक्षा दी थी कि अब हमेशा जीवन में याद रखना, कोई आपसे ये कहे कि हम आपका शिष्य और चेला बन, कभी किसी पे बिलीव मत करना, जब तक कि वो आप उसको अच्छे से जान ना जाओ, कभी दुरुपयोग मत करने देना। लोग यहाँ पर करते क्या है कि हर चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, हर चीज़ का। पहले आपको बहुत मीठी बानी करके आपसे जुड़ेंगे और आपकी विद्या लेंगे, सीखेंगे, बाद में उसका दुरुपयोग कर देंगे, और सबसे पहले गुरु पे ही आजमाते हैं। तो ये इसलिए बेटा कि पहले के जो गुरु थे एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है, जब उनके अंतिम क्षण आते थे या उनको ऐसा लगता था कि अब हमारी आयु जा रही है, तब वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे। ऐसे अभी भी एक दो मिल जाएंगे आपको, लेकिन अब का क्या है, हर व्यक्ति पैसे के लालच में इधर उधर कर रहे हैं अपने ज्ञान को। ये चीज़ गलत है। ज्ञान बांटना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे ज्ञान को प्रस्तुत मत कर दो कि सामने वालों को आपने वो चीज़ सिखाया और वो चीज़ आपके लिए भी हार्मफुल है और सामने वालों के लिए भी हार्मफुल है। जैसे तांत्रिक विद्या, लोग कहते हैं तांत्रिक विद्या नहीं होते, मैं बता रही हूँ तांत्रिक विद्या ऐसे ऐसे होते हैं कि आप घर में बैठे रहोगे, लेटे रहोगे और आपके साथ चीज़ें हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी आपसे कि निवेदन करूँगी कि अगर आपके पास दो आँखें हैं और दो कान है ना, तो आप पहले देखो, सुनो, समझो, अगर समझ में आता है तब वहाँ एंट्री करो, ठीक है। मैंने भी अपने रूल्स जो थे वो उसको हटा दी हूँ। बहुत सारे रूल्स जो मैं पहले लागू था वो हटाकर अब दूसरा रूल बना दी। क्यों? लोगों के, पब्लिक के रिएक्शन की वजह से। पहले मैं क्या करती थी ना,
जो लोग मुझसे जुड़ते थे तो वो कहते थे मैम मुझे थोड़ा सा डेमो दीजिएगा, तो मैं उसको डेमो दे देती थी ये सोच के कि चलो बच्चा है, समझेगा, सीखेगा, जानेगा। लेकिन डेमो का मतलब यहाँ पर लोगों ने कैसे लिया मैं आपको बताती हूँ। और मैं बताऊँ, मेरा 14 फेसबुक प्रोफाइल है और हर पे 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे ऐसे पेज भी हैं मेरे, उस पर ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी यहाँ हुआ क्या कि पहले मैं सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल रखती थी जिस पे 5,000 से हम ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। फिर मैंने पेज में कन्वर्ट करना चालू किया जब मुझे बाद में पता चला। तो मैं बताऊँ उस पे से जो लोग जुड़ते थे सबसे ज़्यादा मुझे लोग यही डिस्टर्ब करते थे, आते के साथ मुझे डेमो चाहिए, ठीक है। आपने उसको डेमो दे दिया, आपने एक चीज़ का डेमो दिया, 2 चीज़ का दिया, अब वो व्यक्ति की हिम्मत बढ़ने लगी। अब वो क्या कह रहा है कि पूरी हमको जानकारी दीजिए, अगर हमको संतुष्टि होगा तो मैं आपको अगली बार, मतलब उसके अगली बार, उसके तीसरी बार, उसकी चौथी बार मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। ऐसे कई व्यक्ति आए जिन्होंने अपनी कुंडली खुलवाई, अपना हस्तरेखा दिखवाया, लेकिन पेमेंट नहीं किया। किसी ने राम कसम खाकर, किसी ने माँ बाप की कसम खाकर, किसी ने बहन की कसम खाकर, किसी ने कुछ बहाना करके, ऐसे बहुत हादसे हुए। फिर मैंने उनको उनके भाग्य पे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहली गलती सबको माफ़ करना चाहिए। और वो सोच रहे थे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं आपको जान रही हूँ कि आप कैसे हो, और फिर मैं भी आपको जाने दे रही हूँ कि ये आपका कर्मा फिर आपको लौट कर आपको फिर मिलेगा, ठीक है। मैं ये कहकर आपको जाने दे रही हूँ। अब वो व्यक्ति फिर दोबारा क्या करता है, फिर कुछ सालों बाद जुड़ता है और फिर कहता क्या है मुझसे, अब मेरी बेटी का कुंडली देख दीजिए, मेरा बेटा का। और जब आप उसको कहेंगे तो अब वो व्यक्ति क्या कहेगा कि अगली बार तो आपने हमारा फ्री में देखा था, इस बार भी फ्री में देख दीजिए। देखिए, लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है, और ऐसे एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति मुझे मिले, लेकिन उन कई व्यक्ति में से एक व्यक्ति भी मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा होगा कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो आप उसको फ्री में बता दीजिएगा। ऐसा आज तक मुझे इतने सालों में नहीं मिला, ठीक है। हर व्यक्ति यही कि हम दक्षिणे का जो दक्षिणा होता है हम उसका पैसा नहीं देंगे, जो आपके चार्जेस और मेहनत होती है उसके हम पैसे नहीं देंगे। आप खुद सोचो कि आप जब एक व्यक्ति का दिल दुखाकर जा रहे हो या फिर आप उसकी मेहनत की कमाई ले जा रहे हो, तो आप कभी संतुष्ट या खुश या आपका अच्छा कर्म हो सकता है? आप कितने भी कुछ कर लोगे, नहीं कर सकते हो, खुद को नहीं बदल सकते हो। क्यों पैसा लेते हैं, क्यों अनिवार्य है ये चीज़ें? आपका कर्मा कोई व्यक्ति देख रहा है, क्योंकि 2 ही लोगों को अधिकार है, एक तो हस्तरेखा जिनको आता है उनको, और दूसरा उस व्यक्ति को जो आपकी माँ है। 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि माँ और जो गुरु होते हैं उससे बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ कहती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी कुंडली खुलवा रहा है, अपना नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को दे रहा है, इम्पैक्ट दे रहा है, हर व्यक्ति का अलग अलग ऑरा होता है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव दे रहा है, वो आपको कुंडली खोल रहा है, आपका हस्तरेखा देख रहा है, फिर आपको वो ज्ञान दे रहा है, उस हिसाब से जो आपका बनता है। उसमें कुंडली में 1 घंटा का समय लगता है और हस्तरेखा में आधा घंटा का समय लगता है, क्योंकि अब हम लोग ये सारी चीज़ों में, ये जब मैं 7 साल की थी तब से मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ और आज मैं 26 साल की हूँ। तो इसमें आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हो। जब आप एक ही चीज़ पे अपना पूरा पढ़ाई करते हो, हर चीज़ ध्यान लगाते हो, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होगा, कोई 4 घंटा में भी देखता होगा, कोई 10 घंटा में। मैं 1 घंटे में कुंडली देखती हूँ और आधा घंटा में एकदम बारीकी से देखती हूँ हर एक चीज़ को, और आधा घंटा में हस्तरेखा, और इसके बाद मैं आपको कॉल पे बता देती हूँ। जो भी आपका अच्छा हो, बुरा हो, जो भी होने वाला हो, आपका कब से कब तक क्या होगा, सब मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई भी शंका नहीं, कोई भी रेमेडी ऐसे में किसी को भी नहीं चिपकाती हूँ। जो आप पर लागू होगा, जो आपकी कुंडली पर लागू होगा वही, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, लोगों का 2 नाम होता है, एक जो हम बोल चाल में रखते हैं और एक कुंडली का जो होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं दोनों को बता देती हूँ, और मैं अपने चार्जेस को इसलिए कम की हूँ। बहुत सारी महिलाओं और बहुत सारे पुरुष मुझे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्योतिष में आपके कम चार्जेस है, सब लोग 5100 लेते हैं या 51,000 रुपये लेते हैं, आप 500 रुपये लेती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है पता है? हर व्यक्ति, हर बच्चे जो स्टूडेंट भी हो वो भी हस्तरेखा दिखा सके, वो भी अपनी कुंडली दिखा सके, कोई भी इस चीज़ से वंचित ना रहे। इस वजह से मैंने अपने प्राइस कम रखा है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे नीच लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, नीच ही बोलूँगी उनको। मैम मेरे को 100 रुपये में देख दीजिए, मैम मेरे को 200 में देख दीजिए, मैम मेरे को फ्री में देख दीजिए। मुझे सबसे उसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है और क्रोध आता है। क्यों? आप जो सोचते हो ना, आपकी जो ये आदत है ना हर जगह भीख मांगने की, यही गलत आदत है। आप कभी नहीं सुधर सकते हो।
कभी किसी का भला नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने कर्म का पैसा कमाने का, चाहे मैं हूँ, चाहे जूता सिलने वाला हो, चाहे खाना बेचने वाला हो, हर व्यक्ति को अपना अपना पैसे का अधिकार है। समझ रहे हो आप? हर व्यक्ति को अपना कर्म का पैसा कमाने का अधिकार है। और वैसे ही व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं जो झूठ बोलते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अगर धन दिया है, वो व्यक्ति मेरे पास ये कहता है आकर कि हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप गरीब हो कि अमीर हो। अगर आप गरीब होगे ना तो मैं आपको फ्री में बताऊंगी, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगी। लेकिन अगर मुझे आप बोल दिए ना झूठ कि आप गरीब हो, तो मैं कभी आपकी कुंडली नहीं देखूंगी। आजमा के देख लेना, कभी नहीं देखूंगी। इसका मुख्य कारण क्या है ना, आपकी जो नेचर और सिग्नेचर है ना, इतनी गंदी, वो कभी आपकी बदलेगी नहीं। और आपको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हो कि जो ज्योतिष आपकी कुंडली खोल रहा है, हस्तरेखा अभी देखने वाला है, उसको ये नहीं पता है कि आपके पास धन है या निर्धन हो। आपका जो प्रोफाइल पे पिक्चर लगी होती है ना, उससे हमें सब कुछ पता चल जाता है। यह एक आपका जो डिटेल हम लेते हैं ना, वो एक बेसिक इसलिए लेते हैं कि कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो और आपको हम ओरिजिनल दें, ठीक है? इसलिए लेते हैं। हम आपके चेहरे से ही सब कुछ जान जाते हैं। तो इसलिए कभी अच्छे ज्योतिष से पंगा मत लेना, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं हर व्यक्ति को कहती हूँ, अगर आपकी औकात ना हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको कोई नहीं बुलाया है। आप यहाँ से जा सकते हो, जहाँ जाना है दुनिया में जा सकते हो। आपको किसी ने नहीं बुलाया, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बुलाती हूँ। जिसका हृदय होगा वो स्वयं चल कर आएगा, और जिसका हृदय नहीं होगा आने का, वो नहीं आएगा। मैं सभी को बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ। अगर आपको ऐसा महसूस हो, जब विश्वास हो मन में कि हमें दिखवाना है, तभी आप आओगे मेरे पास, वरना आप आकर भी मेरे पास चले जाओगे। क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं ना आसपास, वो आपको, अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है, वो आने नहीं देगा। आप जाओ। अगर आप अपनी गलती स्वीकार करते हो तभी आ सकते हो। अगर आप में घमंड, एटीट्यूड है कि सारी कुछ है, तो आप मेरे पास आ नहीं सकते हो, चले जाओगे, आकर भी चले जाओगे। इस बात को हमेशा आजमा कर देख लेना और सोच लेना। इसलिए मैं कहूँगी कि बिना सोचे किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया ना, आपको जो ज्ञान दिया वो इसलिए दिया कि आपको नॉलेज हो। मैं किसी एक इंसान का नाम नहीं ली। 20 लोगों को क्या, मैं कई लोगों को जानती हूँ जो फर्जी है, और मैं उससे जुड़ी भी हूँ। क्योंकि सामने से वो दीदी दीदी बोलेगा तो मैं तो क्या बोल सकती हूँ। अब बहन बोल दिया तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो फर्जी है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा है, अगर आप उसको फर्जी बोल दो, तो ये गलत बात है। कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना। किसी को ऐसे मत बोलो, जब आपको कोई प्रमाण हो तब आप बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है? अब जो व्यक्ति मेरे पास आता है अपना दुख लेकर, तो मैं उसकी प्रोफाइल देखकर ही जान सकती हूँ कि व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। और अगर उसने बोला तो मैं उसको बोलती हूँ, ठीक है, आप बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करती हूँ। यहीं पे मैसेज पे, व्हाट्सएप पे नहीं, कॉल पे नहीं, यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, आप जा सकते हो। और लेकिन जो व्यक्ति के पास धन होते हुए वो मुझे सोचता है कि मैम को मैं झूठ बोल दूँगा और मेरा काम हो जाएगा, तो आपका यहाँ दाल नहीं गल पाएगा। कभी भी आप आजमा लेना, और मैं आपको ब्लॉक करके निकाल दूँगी 10 मिनट के अंदर। क्योंकि मुझे झूठ नहीं पसंद है, सच पसंद है, झूठ नहीं पसंद है। सच पसंद है हमेशा। और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर और करना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके जो पैसे हैं वो मैं अपने इस्तेमाल में लाती हूँ, तो ये आप गलत हो। आपके जो पैसे होते हैं ना, उन्हीं पैसों से मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, उन्हीं पैसों से मैं गरीबों को खाना बांटने जाती हूँ, उन्हीं पैसों से मैं अनाथ आश्रम में दान करती हूँ, उन्हीं पैसों से मैं जगह जगह जो अनिवार्य होता है लोगों को